अभी तक बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया और तो किसी किस्म का इशू या कोई क्वेश्चन आपका हो तो उसको एड्रेस कर लेते हैं। मीनवाइल लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिएक्शन कंप्लीट करवाए थे विद मैकेनिज्म, ठीक है। मैंने आपको रिएक्शंस कंप्लीट करवाए थे मैकेनिज्म्स के साथ और उसमें हमने 4 रिएक्शंस डिस्कस किए थे। एक नाइट्रेशन, दूसरा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, तीसरा जो है वो फ्रिडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन और चौथा जो था वो था फ्रिडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन। आवाज अब क्लियर नहीं आ रही है। असल में ट्रैफिक शदीद जैम है और मैं जो हूँ वो गाड़ी में ही जो है वो अभी ये क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने, और डेफिनेटली थोड़ी सी आवाज का इशू होगा और कुछ ट्रैफिक के मामला अजीब से हुए शायद मैच की वजह से, सारे रास्ते उन्होंने बंद किए हुए। तो बहरहाल थोड़ा सा अगर क्या आवाज आपको प्रॉब्लम लैग कर रही हो दोबारा पूछ लीजिएगा मैसेज करके। तो जो है वो जहां आपको लग रहा हो कि आवाज लैग कर रही है तो आप मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा। आप ये बताइए कि जो हमने 4 रिएक्शंस किए थे उन 4 रिएक्शंस में कोई इशू? राइट। तो अगर कोई इशू नहीं है ओके, तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे 2 मजीद रिएक्शंस पर जो कि बेंजीन के डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं हैं, लेकिन ये रिएक्शंस उस वक्त होते हैं जब बेंजीन पर अल्काइल साइड चेन होती है। अल्काइल साइड चेन का मतलब ये है कि जब आप बेंजीन की अल्काइलेशन करते हैं तो बेंजीन की अल्काइलेशन करने के बाद जब बेंजीन पर कोई अल्काइल ग्रुप आकर कनेक्ट हो जाता है, CH3 या C2H5 या कोई और अल्काइल चेन, तो अल्काइल चेन के इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर आप जब बेंजीन को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो वो कौन से 2 रिएक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है? अब उसमें जो रिएक्शंस हैं, मैं आपको ये बता रहा था कि ये रिएक्शंस क्या हैं। ये रिएक्शंस हैं, ये है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल साइड चेन। ये राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम नजर आएगा, लेकिन बहरहाल मैं अभी मेरा ख्याल है मुझे 5 मिनट लगेंगे, मैं पहुंच जाऊंगा। तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइड चेन जो है, ये आप लिख लीजिए, मैं अभी इसकी करेक्शन कर दूंगा। ये लिखा नहीं जा रहा, रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइड चेन है ये, और ये बेंजीन के रिएक्शंस हैं उस केस में जब बेंजीन जो है वो अल्काइल साइड चेन के साथ मौजूद हो। 2 रिएक्शंस हैं इसमें। एक रिएक्शन है क्लोरीनेशन का रिएक्शन। एक क्लोरीनेशन वो हमने पढ़ा था जिसमें हमने बेंजीन को रिएक्ट करवाया था क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या आयरन 3 क्लोराइड।
एक रिएक्शन वो था, एक रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइड चेन, यानी बेंजीन पर जब पहले से अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो फिर आप उसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा। और दूसरा रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन है अल्काइल साइड चेन की ऑक्सीडेशन, अल्काइल साइड चेन की ऑक्सीडेशन है। वेट कीजिएगा, मैं जो है वो रूम में जा रहा हूं तो फिर मैं कंटिन्यू। वालेकुम अस्सलाम। रूम दो मुझे, बात सुनी हो रही है? लाइट जरा खोल दो रूम। में यार ट्रैफिक को मैच है आज, पता नहीं पीएसएल के मैच है मेरे ख्याल में, या पता नहीं वो सिक्योरिटी सारा रास्ते बंद किए हुए। ओके जी, तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइड चेन, पहला रिएक्शन जो है अल्काइल साइड चेन का वो है क्लोरीनेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। अगर बेंजीन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप पहले से मौजूद है जैसे CH3 और आप इससे रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या सनलाइट, ये वो रिएक्शन है जो आप अपने एएस के सिलेबस में पढ़कर आए हैं। ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस क्लोरीन का बेंजीन रिंग पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्काइल साइड चेन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो है अल्काइल साइड चेन का हाइड्रोजन, one of the hydrogen is replaced by Cl और ये कहलाता है मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन। ये मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन हुआ है और इस प्रोडक्ट का नाम होगा क्लोरोफिनाइल मीथेन। इस प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोफिनाइल मीथेन। यानी आप देखें कि कार्बन चेन से एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह क्लोरीन ने ले ली, तो प्रोडक्ट बन गया क्लोरोफिनाइल मीथेन। मीथेन इसलिए कि ये एक कार्बन की चेन है, क्लोरो Cl की वजह से, फिनाइल बेंजीन रिंग की वजह से, क्लोरोफिनाइल मीथेन इस कंपाउंड का नाम हो। इस तरह से अगर बेंजीन रिंग पर जब भी अल्काइल साइड चेन मौजूद होगी
तो आप उसे रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। अगर यूवी लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा, डार्क में ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब यूवी लाइट लिखा हुआ हो, अदरवाइज ये क्लोरीन से इस कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसका जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा था अपने ओ लेवल के एएस के सिलेबस में, वो मैकेनिज्म A2 में भी आ सकता है। लिहाजा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि पहले इनिशिएशन होता है, क्लोरीन का बॉन्ड लाइट से ब्रेक होता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है, और ये होमोलिटिक क्लेवेज होता है, होमोलिटिक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, यानी दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है, और बाद में वो क्लोरीन फ्री रेडिकल इस CH3 पे अटैक करता है और यहां से H को लेकर HCl बना देता है, और फिर एक नया फ्री रेडिकल बनता है, फिर वो मजीद क्लोरीन से रिएक्ट करता है, और इस तरह से ये प्रोपगेशन चलती है। और फिर टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स आपने पढ़े थे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो आपको ये मैकेनिज्म रिवाइज करने की जरूरत है ताकि आप इसको इस A2 के रिएक्शन पे अप्लाई कर सकें। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको कि अगर फर्ज कीजिए कि आपका जो कंपाउंड है उसमें जो अल्काइल चेन है वो अल्काइल चेन 2 कार्बन की चेन है, और इस कंपाउंड का नाम जो है वो है इथाइल बेंजीन। ये 2 कार्बन की चेन है। अब आप इथाइल बेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अगेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन एग्जामिनर आपसे कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सवाल क्या है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आपने एक क्लोरो ग्रुप लाना है। मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब यह है कि आपको एक क्लोरो लाना है, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। अच्छा, ऊपर वाले केस में जब आपने CH3 यूज किया था तो वहां पर तो एक ही कार्बन था और एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे। आप कोई भी हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह Cl ला सकते हैं, ये मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन अब इथाइल बेंजीन के केस में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 2 कार्बन है। मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन आप कार्बन 1 से भी कर सकते हैं, कार्बन 2 से भी कर सकते हैं। अगर आप कार्बन 1 से हाइड्रोजन हटा के उसी जगह Cl लाएंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, और अगर आप दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर Cl लाएंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यानी 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो बाज़ औक़ात आपको एग्जामिनर इस तरह से भी ट्विस्ट करता है, तो बी केयरफुल। और जब ये एग्जामिनर इस तरह से आपको ट्विस्ट करेगा तो इस कहानी में ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर CH2Cl एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये है, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कि जिसमें आपने पहले वाले कार्बन से CH3 से एक H निकाल दिया और उसकी जगह Cl आ गया, और इस कंपाउंड का नाम होगा 1-क्लोरो 2-फिनाइल ईथेन। इस प्रोडक्ट का नाम होगा 1-क्लोरो 2-फिनाइल ईथेन, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 1 पर Cl है, कार्बन नंबर 2 पर फिनाइल है।
तो 1-chloro-2-phenyl ईथेन इस कंपाउंड का नाम होगा। अब जो दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट है यहाँ पर, और ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ बनेंगे, ये पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये एक बनेगा इनमें से कोई एक, ऐसा नहीं है, दोनों प्रोडक्ट एक साथ बनेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ बनेंगे। और प्रोडक्ट क्या है, सेकंड प्रोडक्ट जो बनेगा इस रिएक्शन में, उसमें पहले वाला कार्बन जहां से आपने H निकाला था, अब H वहां से ना निकालें, दूसरे से निकालें। CH के साथ Cl आ जाएगा और ये वाला CH3 एज इट इज रहेगा। अब आपने दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और इस कंपाउंड का नाम होगा 1-chloro-1-phenyl और 2 कार्बन का कंपाउंड ईथेन। तो 1-chloro-1-phenyl ईथेन इस कंपाउंड का नाम होगा। प्लस HCl तो बनेगा, वो तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1-chloro-2-phenyl ईथेन एंड 1-chloro-1-phenyl ईथेन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर तो हम शुरू में इथाइल बेंजीन के 2 मोल्स लेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम बैलेंस नहीं करते, और जब तक कि एग्जामिनर आपसे ये ना कहे कि राइट बैलेंस इक्वेशन, एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, बस। तो आपको कोई इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन सिवाय कंबशन के कोई और रिएक्शन बैलेंस नहीं किया जाता, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान हमेशा मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, यूजुअली मोर देन 1 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, और इसी वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं उनमें बैलेंसिंग नहीं की जाती until and unless it is asked in the question कि you have to write balance equation। अगर वो बैलेंस इक्वेशन कहता तो फिर आप इथाइल बेंजीन के 2 मोल लेते और 2HCl भी बनता, फिर आप उसको यकीनन बैलेंस कर सकते। लेकिन नॉर्मली मोर देन 90% क्वेश्चंस में एग्जामिनर इक्वेशन कंप्लीट नहीं करवाता, बल्कि सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट पूछता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से एक रिएक्शन है कि आप इसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, टू फॉर्म CH2 CH2 CH3, और फिर इसे क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू गेट B। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस एग्जांपल में A और B। ट्राई टू आइडेंटिफाई A एंड B। सर एक क्लोरोप्रोपेन। कौन सा क्लोरोप्रोपेन? 1 क्लोरोप्रो 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, बिल्कुल सही है। A शुड बी 1 क्लोरोप्रोपेन और उसके साथ भी कुछ होगा। AlCl कैटलिस्ट AlCl3।
जी, एक तो जो आप देख रहे हैं कि बेंजीन पर ये 3 कार्बन की चेन इंट्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड इस्तेमाल करना होगा, और वो 3 कार्बन का कंपाउंड में आपको पता है कि जिस जगह बेंजीन लगा हुआ है वहां पर हैलोजन मौजूद होगा। तो हैलोजन मौजूद होगा, तो अब यहां पर आपने Cl लगाना है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये कंपाउंड आपका हो गया A। जो आपको A आइडेंटिफाई करना था वो ये है, जिस जगह पर बेंजीन लगा हुआ है कार्बन चेन पर ओरिजिनल कंपाउंड में, उसी जगह पर हैलोजन मौजूद होगा। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आप कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं। तो ये आपका कंपाउंड A हो गया। अब कंपाउंड बी में जब आप इस कंपाउंड को 1 फिनाइल प्रोपेन है, ये इस कंपाउंड का नाम जो है वो 1 फिनाइल प्रोपेन है। जब आप इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो अब यहां पर जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो आप देखिए कि 3 मुख्तलिफ कार्बन हैं, और तीनों कार्बन पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। और अगर तीनों कार्बन पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है तो इसका मतलब है कि तीनों कार्बन पर प्रोडक्ट बनेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में 3 मुख्तलिफ आइसोमर्स बनेंगे, यानी बी जो है वो 3 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगे, जो मिक्सचर होगा 3 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का। पहले प्रोडक्ट में पहले कार्बन पर आप Cl लगा रहे हैं, बाकी दोनों कार्बन पर आप एज इट इज छोड़ रहे हैं। ये 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन है। ये 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन है। और दूसरे केस में ये है 2 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन। और तीसरे केस में आप फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह Cl लिखेंगे, तो ये होगा 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन एंड 3 क्लोरो, हाँ 3 क्लोरो नहीं होगा, ये 1 क्लोरो होगा, क्योंकि आपको नंबरिंग में हैलोजेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देनी होती है। तो ये बेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को लिखने का तरीका, और जो क्लोरीन के साथ अल्काइल साइड चेन का रिएक्शन है वो प्रोडक्ट लिखने का तरीका है। होपफुली आप सबको बात समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, और इसमें आप मुझे ये बताएंगे कंपाउंड A to form compound B, and when it is treated with chlorine UV light, it is converted into CH2CH2Cl, and when it is reacted with NaOH aqueous और इसके साथ रिफ्लक्स किया तो प्रोडक्ट विल बी C। अब आपको आइडेंटिफाई करना है A, B एंड C।
ओके जी, अब देखिए इसमें अगर किसी ने कोई कोशिश की है, देखते हैं। एक कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्टेंट भी तो चाहिए। देखें, यहां हमने क्लोरीन यूवी के साथ रिएक्शन करवाया है, इसका मतलब यह है कि कंपाउंड बी के अंदर कोई अल्काइल साइड चेन मौजूद है। और अल्काइल साइड चेन कौन सी होगी? डेफिनेटली 2 कार्बन की होगी, क्योंकि उसी में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह Cl आया है। तो कंपाउंड बी जो आपका होगा, दैट वुड बी बेंजीन रिंग कंटेनिंग 2 कार्बन, यानी इथाइल बेंजीन, ये आपका कंपाउंड बी होगा। हमें पता है कि क्लोरीन यूवी के साथ जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन की जगह Cl आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल कंपाउंड में यहां हाइड्रोजन होगा, तो इथाइल बेंजीन वुड बी बी। और बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाने के लिए आपको जो चाहिए वो क्लोरो इथेन चाहिए, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये हो गया कंपाउंड ए। अब देखिए, ये क्लास प्रैक्टिस है, इस किस्म के क्वेश्चंस आपको पास्ट पेपर में नहीं मिलेंगे, आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये वो प्रैक्टिस है जो क्लास में जो स्टूडेंट होगा वही कर पाएगा। तो जब तक आप इसको रेगुलरली अटेंड नहीं करेंगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें मैं कंटिन्यूअस कोशिश कर रहा होता हूं कि एएस के रिएक्शन भी रिवाइज करवाऊं। जैसे अब जो अगला रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने एएस में पढ़ा है, ये अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर OH नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, और यहां पर ये Cl पार्शियल नेगेटिव है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से रिएक्ट करवाते हैं, और इसका रिजल्ट जो आता है उसमें जिस जगह पर हैलोजन होता है, जिस जगह पर हैलोजन होता है वहां हैलोजन की जगह OH आ जाएगा। हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH। ये रिएक्शन आपका AS का रिएक्शन है, और ये SN रिएक्शन की एग्जांपल है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल। तो पेपर में इसी तरह से क्वेश्चंस ब्लेंड होके आएंगे, मिक्स होके आएंगे। अगर आपको AS की अप्रोच साथ साथ नहीं स्टैब्लिश करेंगे तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। होपफुली ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, और ये वाला जो AS का रिएक्शन मैंने रिकॉल करवाया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई परेशानी, कोई तकलीफ है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? अरे भाई, ये किसके घर में पत्थर टूट रहे हैं? अच्छा जी, अब आते हैं हम सेकंड रिएक्शन पर। ये तो मैंने जो अप्रोच अभी आपको बताई, ये अप्रोच थी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अल्काइल साइड चेन पे रिएक्शन की एक एग्जांपल थी क्लोरीनेशन। ए कैसे पता चला? ए इस तरह पता चला कि जो बी हमने आइडेंटिफाई किया है उस बी में 2 कार्बन की चेन बेंजीन पे लगी हुई है। तो हमें पता है कि बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप आया है, और अल्काइल ग्रुप लाने के लिए हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए, और अगर 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप बेंजीन पर है तो हमें 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब आते हैं हम दूसरे रिएक्शन पर, और ये दूसरा रिएक्शन जो है ये है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। ये सेकंड रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन है। देखिए, अगर आपको याद हो, जब मैंने शुरू में बात की थी बेंजीन के स्ट्रक्चर की, तो आपको मैंने ये बताया था कि बेंजीन जो है वो केमिनोफोर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये केमिनोफोर को डिकलराइज नहीं करता। अब भी वही बात है कि बेंजीन के साथ केमिनोफोर का कोई रिएक्शन नहीं होता।
बेंजीन में अगर आप KMnO4 डालेंगे तो KMnO4 डीकलराइज नहीं होगा। लेकिन अगर यानी बेंजीन खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन अगर बेंजीन पर कोई अल्काइल साइड चेन मौजूद है, जैसे बेंजीन पर कोई भी अल्काइल साइड चेन मौजूद है, CH3 या इथाइल या प्रोपाइल या ब्यूटाइल या कोई भी और कार्बन चेन है, और आप उससे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यानी KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसे हीट कर रहे हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा, हीट करना जरूरी है इस रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। हमें इसमें KMnO4 डालना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसे हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे। जब आप इसे हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बेंजीन के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अल्काइल साइड चेन है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड CO2H, और ये अल्काइल साइड चेन ऑक्सीडाइज होकर CO2H बनाएगा, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। नया नाम आ गया अब आपके सामने कि अगर आप बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो तो इस कंपाउंड को बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस कंपाउंड को बेंजोइक एसिड कहते हैं। बेंज फॉर बेंजीन, ओइक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम बेंजोइक एसिड है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, हमने बेंजीन के जो रिएक्शंस पढ़े हैं, जो शुरू के 4 रिएक्शंस थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनमें कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं था जिसमें आप बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ला सकते। इसका मतलब यह है कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, अगर आप बेंजीन को बेंजोइक एसिड में तब्दील करना चाहते हैं तो देयर इज नो डायरेक्ट मेथड अवेलेबल टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। यूजुअली स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक्स करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करते हैं कि वो बेंजीन पे डायरेक्ट कोई उल्टे सीधे कंपाउंड के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले आते हैं। तो बेंजीन बेंजोइक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली कन्वर्ट होता है। इनडायरेक्टली कन्वर्ट कैसे होता है कि पहले हम बेंजीन की करते हैं अल्काइलेशन, पहले हम बेंजीन की करते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन से बनता है अल्काइल बेंजीन, और फिर हम अल्काइल बेंजीन की करते हैं ऑक्सीडेशन। तो अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनता है। ये आउटलाइन है कि आप बेंजीन को डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, कि इसके लिए पहले आपको बेंजीन की अल्काइलेशन करनी पड़ेगी, यानी आपको बेंजीन पे कोई अल्काइल ग्रुप लाना पड़ेगा, कोई कार्बन चेन लानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद उस अल्काइल बेंजीन की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन जो है इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। कोई सवाल इससे रिलेटेड? ओके, अब आप देखिए, अगर फर्ज करें कि आपके पास इथाइल
बेंजीन है और आप इसे MnO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव के साथ हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं। नाउ राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा जी, अब अगर आपने प्रोडक्ट किसी ने ट्राई किया है, अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को कि अल्काइल ग्रुप की जो साइड चेन है, ये जितने भी कार्बन की हो, प्रोडक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। अब सवाल ये है कि बाकी कार्बन कहां जाएंगे, तो वो हमारे सिलेबस का डोमेन, हमें उसको डिस्कस नहीं करना, वो हमारे सिलेबस का डोमेन नहीं है, वो हमें डिस्कस नहीं करना। जितने भी कार्बन की अल्काइल साइड चेन हो, वो अल्काइल साइड चेन ऑक्सीडाइज होगी और रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। जो रिमेनिंग कार्बन है, वैसे वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सेकेंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अच्छा, इसी तरह से अगर बेंजीन की पोजीशन पर फर्ज करें CH3 दो जगहों पर है और आप अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इसे रिएक्ट करवाते हैं, अब क्या हो? अब ये अल्काइल ग्रुप दो पोजीशंस पर मौजूद। अब जब आप इसे KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, तो
तो अब आपने बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। सर 1,3-dibenzoic acid। अच्छा, यहाँ पर दो मिथाइल हैं, दो अल्काइल साइड चेन्स हैं, तो ये अल्काइल साइड चेन भी ऑक्सीडाइज होगी, एंड बिकॉज ऑफ टू सेपरेट अल्काइल साइड चेन्स ये अल्काइल साइड चेन भी ऑक्सीडाइज हो जाए, एंड बोथ विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ एलिमिनेट होगा। इसके नाम पर मैं बाद में बात करूंगा। तो ये जो है वो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आप देखें एक और एग्जांपल, और इस एग्जांपल में CH2 CH2 CH3 है, और आप इसे सेम कंडीशन में रिएक्ट करवा रहे हैं। 25 ऑनलाइन में एक मैं हूँगा, एक पता नहीं तुम्हारे एडमिन का कोई होगा, 2-3 तो ऐसे ही हो जाएंगे। क्यों, यहाँ कुछ हो रहा है क्या? एएस की क्लास कहाँ होगी? अच्छा, अब आप देखिए कि इस केस में जो अल्काइल साइड चेन है वो 3 कार्बन की, और इसके साथ साथ बेंजीन पर जो है वो Cl भी मौजूद है। तो हमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा जिसमें बेंजीन के Cl पे कोई फर्क पड़े, तो ये क्लोरो ग्रुप ऐसा ही रहेगा। ऑक्सीडेशन होती है अल्काइल साइड चेन की, तो अब ये अल्काइल साइड चेन जो कि 3 कार्बन की है, ये अल्काइल साइड चेन ऑक्सीडाइज होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कंपाउंड का नाम होगा, ये क्लोरो है और ये बेंजोइक है। मैं इसको फिलहाल आपको यूं बता देता हूं कि जिस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, ये कार्बन 1, 2, 3 और 4, हम इसको अल्फाबेटिक क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम पढ़ा जाता है 4-क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसकी नेमिंग पर थोड़ी और बात आगे हम करेंगे अगली क्लास के अंदर, लेकिन ये जैसे 4-क्लोरो बेंजोइक एसिड है, और ये है 4-क्लोरो प्रोपाइल बेंजीन, ये 4-क्लोरो प्रोपाइल बेंजीन। तो ये है जनाब इसका आइडिया कि किस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन से आप बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, या अल्काइल साइड चेन को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके जहन में इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, तो बाकी इंशाल्लाह बात नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। रिमेनिंग 2 कार्बन का मैंने आपको बता दिया कि वो आपके सिलेबस का डोमेन नहीं है। जितने भी कार्बन होंगे वो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होके अलग हो जाएंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को आपने नहीं लिखना, ना उस पर कंसीडर करना है।